हाय फ्रेंड्स। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक एग्जामिनेशन हॉल को देखते हैं। ये एक एग्ज़ाम होता है, लेकिन एक बहुत ही बड़ी पोस्ट पे एक बहुत ही बड़ी कंपनी करवा रही होती है। 8 लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, 4 लड़कियां और 4 लड़के। वो अंदर आते हैं और आके सीटेड हो जाते हैं। सामने एक पेपर और एक पेन पड़ा होता है, जिसके साथ उन्होंने इस पेपर को फिल करना होता है। अब जैसे ये लोग अंदर आके बैठते हैं, ये लोग देखते हैं कि अंदर का माहौल बहुत ही इंटेंस होता है। कैमरा लगा होता है, गार्ड बैठा होता है और ये सब लोग अपनी अपनी सीट्स पर बैठ जाते हैं। इतने में एक इन्विजिलेटर अंदर आता है। उसको देखकर ये लोग बहुत हैरान होते हैं। वो कहता है कि अब मैं जो बातें करूँगा, वो मैं रिपीट नहीं करूँगा। आप लोगों में से 8 लोग हैं और इनके आगे 8 पेपर हैं, 8 कैंडिडेट्स हैं और 8 पेपर्स। इनमें एक-एक सवाल है जिसका आप लोगों ने जवाब देना है। आप लोग मुझसे बात नहीं कर सकते, ना गार्ड से बात कर सकते हैं और यहाँ से कमरे से बाहर भी नहीं निकल सकते। आप लोगों को अपने पेपर को ख़राब नहीं करना, गंदा नहीं करना और ये चीज़ें जो आप रूल्स फ़ॉलो नहीं करेंगे, तो आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। जैसे ही आपका रूल ख़राब होगा, आपका पेपर ख़राब होगा, आप कोई रूल तोड़ेंगे, ये गार्ड आपको यहाँ से निकाल कर बाहर फेंक देगा और आपको इतनी बड़ी पोस्ट पे जॉब नहीं मिलेगी। आप 8 के 8 लोग बहुत ही एक्सपर्ट हैं अपनी-अपनी फ़ील्ड्स में, लेकिन इस कंपनी को एक्सपर्ट नहीं, जीनियस भी चाहिए साथ-साथ। आप में से जो पास होगा, एक बंदा, वो यहाँ पे सिलेक्ट होगा, इस एग्ज़ाम में पास होकर हमारी कंपनी का हिस्सा बनेगा और यहाँ पर ये टाइमर चला देता है। कहता है 80 मिनट्स का टाइम है आपके पास और इसमें आपके सवाल का जवाब ढूँढना होगा। और ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है और इसको मतलब ये होता है कि अब इनका टाइम स्टार्ट हो चुका है। उसके आदमी के जाने के बाद ये लोग बहुत सीरियस हो जाते हैं और अपने पेपर को टर्न करते हैं। 8 के 8 लोग अपने पेपर को टर्न करते हैं, लेकिन वो देखकर बहुत हैरान होते हैं। पेपर तो बिल्कुल खाली था, यानी पेपर पर कोई सवाल नहीं लिखा था, या लिखा भी था तो इनको कुछ नज़र नहीं आ रहा था। ये लोग समझ नहीं पाते कि ऐसा कैसे हो सकता है। अगर कोई सवाल ही नहीं है तो हम उसका जवाब कैसे देंगे। अब वो सबको एक-दूसरे को देखना शुरू कर देते हैं। इनको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इनके साथ क्या हो रहा है। क्या सिर्फ़ इनका पेपर खाली है या बाकी सबका भी खाली है? ये देखकर ये लोग बहुत पैनिक करते हैं। यहाँ पर एक आदमी जो कि बहुत ही बदतमीज़ सा और रूड सा था, उसको बहुत गुस्सा चढ़ता है। वो बोलना शुरू करता है, पर सबका ध्यान अपने पेपर पर था। वहाँ पर मौजूद एक चाइनीज़ लड़की पेंसिल उठाती है और पेपर पे लिखना स्टार्ट कर देती है। वो लिखती है कि मैं ये जॉब डिज़र्व करती हूँ और प्लीज़ मैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी और काबिल हूँ। इतने में ही कैमरे की आंख उसको देख लेती है और गार्ड को ऑर्डर आता है कि इस लड़की को उठाकर बाहर फेंक दिया जाए, क्योंकि इसने रूल तोड़ दिया। इसने सवाल सुने समझे बगैर ही अपने क्वेश्चन पेपर पे लिखना शुरू कर दिया और पेपर ख़राब कर दिया। रूल्स के मुताबिक उस लड़की को उठाकर गार्ड बाहर फेंक देता है, जिसके बाद बाकी सब और अलर्ट हो जाते हैं कि इनको कोई ऐसी स्टूपिड मिस्टेक नहीं करनी जैसी उस लड़की ने कर दी। अब उसकी सीट खाली हो चुकी थी, उसका पेपर वहीं पे पड़ा हुआ था और बाकी 7 लोग बचे थे। गार्ड वापस अपनी जगह पर जाकर खड़े हो जाता है। अब इनको समझ नहीं आ रही थी कि इनको सवाल पढ़े बगैर वाक़ई ही जवाब तो नहीं लिखना चाहिए। अब जो भी हो, इनको सवाल तो ढूँढना होगा। इनको ये समझ आ गई थी कि हाँ, सवाल भी हमने ही ढूँढना है। यहाँ पे वो मौजूद वाइट आदमी सबके नाम रख देता है। वाइट, डार्क, ब्रूनेट, ब्राउन, ब्लॉन्ड, ताकि ये सब एक-दूसरे से बात कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें। वो कहता है इन्विजिलेटर ने हमें एक-दूसरे से बात करने से, मूव करने से तो नहीं रोका ना। हमें याद करना होगा कि हमारे कौन से रूल्स हैं जो हमने फ़ॉलो करने हैं और बाकी चीज़ें तो हम कर सकते हैं। यहाँ पर सबको आइडिया होता है कि बात तो उसने सही की है। अब ये लोग सब आपस में बात करना शुरू करते हैं। व्हाइट इनको कहता है कि हमें सवाल ढूँढना होगा। इस पेपर पे कुछ ना कुछ तो होगा, जो हमारे सामने इतना सेफ एंड साउंड पड़ा है और पेंसिल भी पड़ी है, इसका मतलब कोई ना कोई सवाल तो है। ब्लॉन्ड लड़की कहती है हमें लाइट का इस्तेमाल करना चाहिए, शायद किसी लाइट में इस पेपर के ऊपर क्वेश्चन विजिबल हो जाए। और ब्राउन लड़की भी यही कहती है। अब इनको ये भी था कि टाइम का भी हमें ख्याल रखते हुए काम करना है। यहाँ ब्लैक कहता है कि ये पेपर के ऊपर सवाल हो सकता है, हमें सारी लाइट्स फोड़ देनी चाहिए और जाके इमरजेंसी लाइट जल जाए या अल्ट्रा वायलेट लाइट, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर ज़रूर होगा, जिसकी वजह से इस पेपर के ऊपर हमें विजिबल क्वेश्चन नज़र आना शुरू हो जाएगा। हमें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना होगा, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऐसे ही होता है और ये जॉब भी एक कॉर्पोरेट कंपनी की बहुत बड़ी मार्केटिंग एजेंसी हो सकती है। हमें चाहिए कि हम मिलजुल कर काम करें और सवाल का जवाब ढूंढें। पहले सवाल मिलेगा तो हम लोग कम्पीट कर पाएंगे ना, वरना अभी तो हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। अब ये हमारा उठ के खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसको ढूंढना था सवाल, और सवाल ढूंढने के लिए उसको घूमना फिरना था, जिसकी वजह से वो लाइट वगैरह कुछ और देख सके, कोई गेस कर सके कि यहाँ पर क्या होगा। वो सबको कहता है कि अपने अपने दिमाग चलाना शुरू करो और मुझे कोई ना कोई बात बताओ जिससे हम सवाल को ढूंढा जा सके। अब यहाँ ब्राउन बालों वाली लड़की उठती है और उसको कहती है कि हमें यहाँ पे जो लाइट्स मौजूद है उसके आगे अपना क्वेश्चन पेपर करना चाहिए, अगर शायद इसके ऊपर विजिबल हो जाए। ब्लॉन्ड कहती है अगर ये सारी लाइट्स बंद हो जाएं तो यहाँ पे इमरजेंसी लाइट जल जाएगी, जो अल्ट्रा वायलेट टाइप होती है, उसके अंदर भी हमें नज़र आ सकता है। अब ये सब लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि हम क्या करें। पहले तो सब लोग उठते हैं और अपने अपने क्वेश्चन पेपर को लाइट के आगे रखते हैं, लेकिन किसी के ऊपर कोई क्वेश्चन विजिबल नहीं होता। अब इनको आइडिया आता है कि हम ये सारी लाइट्स तोड़ देते हैं।
तभी यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट या कोई और लाइट चलेंगी जिसमें पेपर नज़र आएगा। अब वो चेयर उठाते हैं और एक एक करके सारी लाइट्स तोड़ना शुरू करते हैं। और जैसे ही ये होता है, यहाँ पे ब्लू कलर की लाइट ऑन हो जाती है, जो कि अल्ट्रा वायलेट लाइट होती है। अब इस लाइट के अंदर भी वो अपने पेपर को रख के देखते हैं कि शायद हमें सवाल मिल जाए, लेकिन उस पेपर के ऊपर कुछ भी विजिबल नहीं होता, यानी ये भी ट्रिक काम नहीं की। अब इनको आइडिया हो गया था कि लाइट के अलावा भी हमें कुछ और ढूंढना पड़ेगा उस पेपर के साथ करने के लिए, लेकिन ध्यान ये भी रखना है कि हमारा पेपर डैमेज ना हो। अब वो लाइट्स को भी तोड़ते हैं और इमरजेंसी लाइट्स चल जाती हैं, जिसके थ्रू भी वो देखते हैं, लेकिन फिर भी उनको कुछ नज़र नहीं आता। अब ये लाइट की पॉसिबिलिटी तो कैंसिल आउट कर देते हैं, लेकिन इनको याद आता है कि वो जो पेपर पड़ा हुआ है वो लड़की तो जा चुकी है, हम उसके पेपर के ऊपर एक्सपेरिमेंट तो कर सकते हैं ना, अपना पेपर ख़राब करने का रूल था, किसी और का तो नहीं। अब वो चाइनीज़ लड़की का पेपर है, उसको पीसेस में काटते हैं। पहले वो पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं कि शायद पेंसिल से ट्रेस करते हैं कोई सवाल विजिबल हो जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं होता। अब इनको समझ आ गया था कि लेड भी काम नहीं करेगा। अब वो 4 पीस करते हैं उस पेपर के और एक पेपर को वेट करते हैं, ताकि वेट करके शायद उसके ऊपर सवाल विजिबल हो जाए। लेकिन अभी भी ये सब फ्लॉप आइडिया हो गया, क्योंकि ये तभी भी काम नहीं किया और पेपर के ऊपर कुछ भी विजिबल नहीं हुआ। अब इन्हें समझ नहीं आती कि हम क्या करें। यहाँ पे वो डेफ आदमी स्पेनिश ज़बान में कुछ बोलना शुरू करता है। एक लड़की को थोड़ा बहुत समझ आता था। वो कहता है कि ये लड़का अजीब बातें कर रहा है। ये कह रहा है सवाल है, लेकिन हमें बहुत गौर से देखने की ज़रूरत है। लेकिन गौर से देखकर भी हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। इस पेपर का क्या साइकी है, हमें कुछ नहीं पता। अब यहाँ पे उस आदमी का बहुत मजाक उड़ाते हैं और उसको बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते। वो समझते हैं यहाँ पे शायद कोई पागल आदमी है। अब ये सब लोग फिर से डिस्कस करने लगते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। कोई ना कोई स्ट्रेटजी तो बनानी होगी, क्योंकि सवाल तो मौजूद है, हम नहीं देख पा रहे। शायद कोई ऐसी पॉसिबिलिटी हो जिसको हम इग्नोर कर रहे हों। अब यहाँ पे ब्राउन आदमी उठ के बातें करने लगता है और सब पे शक कर रहा होता है। वो कहता है तुम में से कौन सा कंपनी के साथ मिला हुआ है जो सारी ट्रिक्स कर रहा है और हमें पागल बना रहा है। लेकिन कोई किसी पर शक करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि इनको कुछ भी नहीं पता था किसी की बैक हिस्ट्री का, और एक दूसरे को अपने असली नाम भी नहीं बताते। अब इनको आइडिया आता है। वो लड़की कहती है कि मैं जाती हूँ गार्ड के पास और देखती हूँ उसकी जेब में शायद कुछ वैसा मौजूद हो जिसे हमें कुछ समझ आ जाए। ये लोग कहते हैं नहीं, हमें गार्ड को नहीं हिलाना। वो कहती गार्ड से बात करना मना है ना, लेकिन हम उसको हाथ तो लगा सकते हैं, उसकी पॉकेट चेक कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जो चीज़ें उसने हमें कहा है कि नहीं करनी हम वो सब कर सकते हैं। हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा अगर हमें इतनी बड़ी पोस्ट पे जॉब चाहिए। यहाँ पे इनको ब्लॉन्ड औरत बताती है कि यहाँ पे बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसका ऑनर ही हमारा टेस्ट ले रहा है, उसको एक एक्सपर्ट आदमी चाहिए। अब यहाँ पर जो ब्राउन बालों वाली लड़की है वो उठती है। अब उसको एक आइडिया आता है और वो कहती है जो मुझे आइडिया है मैं इम्प्लीमेंट करूँगी, तुम लोगों को भी जो आइडिया है तुम लोग फॉलो करो। ब्लॉन्ड बालों वाली लड़की चुपचाप साइड पे खड़ी रहती है, वो ज़्यादा कुछ भी नहीं करती। वो उन लोगों के साथ ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट शो नहीं कर रही होती और ये लोग अपना दिमाग लगा रहे होते हैं। यहाँ ब्राउन बालों वाली लड़की जो है वो गार्ड की जेब चेक करती है, क्योंकि उसको लग रहा था कि यहाँ पर कुछ हो सकता है, और वहाँ से उसको लाइटर मिलता है। वो कहती है कि हम लाइटर को जो है फायर अलार्म के पास करेंगे ताकि यहाँ पे ऊपर से पानी गिरे, शायद पानी की जगह कोई केमिकल गिर जाए और कोई डेवलपर की तरह इसके ऊपर सवाल नमूदार हो जाए। अब कुछ लोग इसके साथ आर्ग्यू करते हैं और कुछ लोग एग्री करते हैं, लेकिन वो एंड पे जीत जाती है और वो ये करने में कामयाब हो जाती है, क्योंकि और किसी के पास कोई आइडिया नहीं था इम्प्लीमेंट करने का। अब सब लोग ऐसा ही करते हैं, एक टेबल नीचे रखते हैं और वहाँ पर फायर ऊपर करते हैं ताकि फायर अलार्म जले और पानी गिरना शुरू हो जाए। बाकी सब लोग साइड पर जाके खड़े हो जाते हैं और ब्लैक अपना पेपर लेकर साइड पे खड़ा हो जाता है। अब यहाँ पे जैसे ही वो ऊपर अपने लाइटर करती है, लेकिन फिर भी फायर अलार्म नहीं चल रहा था। यहाँ पे वाइट एक पेपर को जलाकर उसको देता है। वो कहते हैं उस लड़की का पेपर है जो जा चुकी है। अभी इसको जलाती है और उसको फायर अलार्म के पास करती है, और जैसे ही वो उसके पास इसको करती है आग तेज़ होती है और ऊपर से पानी गिरना स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले ब्लैक अपना पेपर ऊपर करता है ताकि जैसे ही कोई केमिकल गिरे ये फ़ौरन ही डेवलप हो जाए। लेकिन जब वो थोड़ी देर बाद ट्राई करता है, मुँह पे लगाता है, तो उसको पता लग जाता है कि ये तो सिर्फ पानी है, यानी कोई केमिकल ऐसा नहीं है जो इस तस्वीर को डेवलप करे, यानी क्वेश्चन पेपर पे आ जाए। अब इनको आइडिया आता है कि इनका इरादा तो फ्लॉप हो गया। अब यहाँ पे ब्राउन बालों वाली लड़की को अपना क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता और वो देखती है कि उसने अपना पेपर ही गलती से जला दिया, क्योंकि वाइट ने उसके साथ ट्रिक खेली और उसका पेपर उसको दे दिया जलाने के लिए। अब यहाँ पे गार्ड उसको निकाल कर बाहर कर देता है। बाकी सब इतना हैरान होते हैं कि वाइट ने कितनी घटिया हरकत की है, कोई किसी के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। वो कहता है जितने कम कंटेस्टेंट होंगे उतना जीतने का चांस ज़्यादा होगा, टाइम बहुत शॉर्ट है और हमें फटाफट काम करना होगा। अब यहाँ पे इनको आइडिया होता है कि रूम वॉइस एक्टिवेटेड है। ये लाइट्स ऑफ कहते हैं और लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, और ऑन कहते हैं तो ऑन हो जाती हैं। अब ये आगे स्ट्रेटजी पे लगते हैं। इनके पास मॉर्निंग का टाइम नहीं था, यानी ये उस लड़की के लिए अफसोस करने के बजाय अपने काम पे लग जाते हैं। यहाँ वाइट की हरकतें हद से बाहर हो जाती हैं। वो डेफ आद लड़के के पास भी जाता है और जाकर उसको कहता है तुम अपना पेपर फाड़ दो, तुम इतना स्ट्रेस नहीं ले सकते, तुम इस पेपर को फाड़ो और यहाँ से बाहर चले जाओ, तुम अपसेट हो जाओगे तो तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। और वो ऐसा ही करता है। इसकी बातों में आकर अपना पेपर फाड़ देता है, जिसकी वजह से गार्ड उसको भी उठाकर बाहर कर देता है।
अब यहाँ पे थोड़े ही लोग बचे थे, ज़्यादा लोग तो बाहर हो चुके थे। वाइट कहता है तुम लोगों को तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, मेरी वजह से लोग कम हो रहे हैं और हमारे जीतने के चांसेस उतने ही हैं। अब हम सिर्फ 4 लोग बचे हैं, देख लेना। हम चारों समझदार हैं और हम चारों सवाल ढूंढ लेंगे। यहाँ पे ब्लैक उसको कहता है तुम किस तरह के आदमी हो, कितने इरिटेटिंग आदमी हो, और ब्रूनेट उसके साथ मिल जाती है। वो कहती है हमें इसको चुप कराना ही होगा, वरना इसके बोलने की वजह से हम काम नहीं करने पाएंगे। यहाँ ब्लैक उसको एक मुक्का मारता है जोर से, जिसकी वजह से वो बिल्कुल बेहोश हो जाता है। अब ये इसको चेयर पे बांध देता है ताकि इसका मुंह तो बंद रहे थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे ब्राउन भी बहुत अजीब बातें कर रहा होता है, उसको भी इस सब पे शक हो रहा था। वो उनके साथ बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन ब्लैक इसको कहता है प्लीज़ मेरी हेल्प करो इसको बांधने में। इसके बोलने की वजह से हम बिल्कुल फोकस नहीं कर पा रहे और हमारा टाइम जा रहा है। यहाँ पे ब्लॉन्ड और ब्रूनेट ब्रूनेट भी इनके साथ होते हैं कि हमें जल्दी जल्दी काम करना होगा क्योंकि हमारा टाइम बहुत कम रह गया है। 30 मिनट रह गए हैं और अभी हमें सवाल ढूंढना है और हम इसके बिल्कुल भी करीब नहीं हैं। यहाँ ब्लैक और ब्रूनेट और ब्राउन फिर से डिस्कशन शुरू कर देते हैं कि कैसे सवाल ढूंढा जाए। ब्लॉन्ड कहती है इसको खोल दो, ये हरकतें अच्छी नहीं हैं। लेकिन वो लोग कहते हैं कि अगर इसको बांधे रखेंगे तो हमारा काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा और हम सवाल ढूंढने में जल्दी कामयाब हो जाएंगे। अब इन चारों को एक दूसरे के ऊपर शक होना शुरू हो गया था। इन सबको लग रहा था कि कोई कंपनी का बंदा है जो हमें एक दूसरे का लड़ाई करवा रहा है और सवाल ढूंढने से बहुत दूर कर रहा है। यहाँ ब्राउन उठता है, वो असल में एक सोल्जर था और वह सब पर ही शक कर रहा होता है। उसको लगता है कि जो ब्रूनेट है वो कुछ छुपा रही है, वो इस कंपनी के साथ मिली हुई है क्योंकि उसको काफ़ी बातें इस कंपनी के बारे में पता है। वो कहता है हमें एक दूसरे से सवाल करने चाहिए ताकि हम एक दूसरे के बारे में कुछ बता सकें और हमें आइडिया हो कि हम कौन कौन सी फील्ड से हैं जो उन्होंने यहाँ पर बुलाया। शायद इससे हमें सवाल ढूंढने में आसानी हो जाए। अब यहाँ ब्राउन ब्रूनेट को बांध देता है, उसको बहुत शक होता है उसके ऊपर कि ये लड़की कंपनी के साथ मिली हुई है और ये हमें जीतने नहीं देगी। ब्लॉन्ड और ब्लैक उसको मना करते हैं कि तुम उसके ऊपर शक क्यों कर रहे हो, लेकिन वो उसको बांध के अपनी बेल्ट के साथ बांध के चेयर के ऊपर बिठा देता है। वो उसको कहता है कि मैं तुमसे कुछ सवाल करूंगा, अगर तुम उनके साथ मिली नहीं हो तो तुम्हें डरने वाली कोई बात नहीं है। अब वो उसको बहुत टॉर्चर करने लगता है। यहाँ ब्लॉन्ड उसको कहती है कि प्लीज़ ये हरकतें बस कर दो, हमें सवाल ढूंढना है, हमें एक दूसरे के साथ लड़ाई करने में टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए। लेकिन ब्राउन कहता है ये लड़की सब कुछ जानती है, ये जानती है सवाल क्या है, ये कंपनी के साथ है। अब यहाँ ब्लैक और ब्लॉन्ड चुप करके खड़े हो जाते हैं और पूछने लगता है उससे लड़की से। उस लड़की को बहुत टॉर्चर करता है लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। थोड़ी देर उसको टॉर्चर करने के बाद वो ब्लैक को भी मुक्का मारता है जब वो लड़की को बचाने आता है। ब्लॉन्ड साइड पे खड़ी होकर तमाशा देख रही थी, वो किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो रही थी और गार्ड भी इनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। यहाँ ब्राउन ब्रूनेट से सवाल करने लगता है लेकिन ब्रूनेट को कुछ भी नहीं पता होता और ये बात भी इसको पता लग जाती है। कहता है हाँ ये लड़की बिल्कुल ठीक कह रही है, इसको कुछ नहीं पता। अब जो भी है हमें सवाल खुद ब खुद ही ढूंढना होगा। अब वो चारों उठ के बैठ जाते हैं क्योंकि अभी तक इनको सवाल का कुछ भी पता नहीं था और इनके पास टाइम बहुत शॉर्ट हो चुका था। यहाँ पे वाइट को होश आने लगता है और उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है। उसको सीजर अटैक आ रहा था और दवाई वहाँ पर ही थी उसके कोट में, लेकिन अभी दवाई गायब थी, यानी किसी ने उसकी दवाई छुपाई थी। अभी सारे एक दूसरे की तलाशी लेने लगते हैं कि उसकी दवाई किसने छुपाई हो सकती है। ब्रूनेट को ब्राउन के ऊपर शक था, वो कहती है लाजमी इसने छुपाई है और उसकी डेस्क से दवाई मिल भी जाती है। अब वो दवाई इसको देने ही लगते हैं, आपस में हाथापाई की वजह से दवाई ज़मीन पे नीचे गिर जाती है, जो जाली होती है वहाँ पर। अब ये दवाई निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था और किसी से दवाई नहीं निकल रही थी और वाइट की तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी उसी पेंडेमिक की वजह से जो इससे पहले कुछ अरसे पहले यहाँ पर आया था। ये दवाई लेकर ही उसकी तबीयत ठीक होती थी, वरना उसने मर जाना था। और ये दवाई बहुत मुश्किल से वो लड़की निकालती है। ब्रूनेट उससे हेल्प मांगती है जिसकी वजह से वो उसको बाहर ले जाते हैं क्योंकि उसने रूल तोड़ा था और उसको बाहर निकाल के ले जाते हैं। अब यहाँ पे ब्रूनेट को निकालने के बाद बाकी सिर्फ 3 लोग ही बचे थे। ब्लॉन्ड ने फटाफट दवाई निकाली और वाइट को दे दी और वाइट को थोड़ी देर में नॉर्मल हो गया और वाइट को होश आने लगा। अब ब्लॉन्ड को हम देखते हैं जो कि बहुत ही कंफ्यूज हो रही थी कि मैं इन दोनों में से किसका साथ दूं, क्योंकि 3 लड़कियां और एक लड़की ही बची थी। ब्लॉन्ड सबसे समझदारी से अभी तक खेल रही थी। ब्राउन ब्लैक और वाइट जो थे आपस में ही लड़ने में मरने में लगे हुए थे। यहाँ वाइट कहता है तुम सबको बाहर निकलना होगा, अगर तुम सब बाहर निकल जाओगे सिर्फ मैं जीतूंगा क्योंकि मैं तुम सब में से समझदार हूँ और मैं ही डिजर्व करता हूँ जीतना। ब्लैक उसको कहता है तुम किसी के बारे में कुछ भी नहीं जानते। यहाँ पे हम देखते हैं वाइट और ब्लैक की लड़ाई होती है और वो गन उठा लेता है गार्ड की और ब्लैक कहता है कि मैंने तुम्हें रोकने के लिए गन उठाई, तुम्हें मारने के लिए नहीं। लेकिन इतनी ही देर में वाइट उसके ऊपर अटैक करके उसे गन वापस छीन लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि इसके ऊपर तो कोट लगा हुआ था, यानी ये जिसकी गन थी सिर्फ वही यूज़ कर सकता था। ब्लैक उसको कहता है कि तुम्हारी वजह से सबका माहौल ख़राब हो गया और अभी तक कोई सवाल ढूंढ नहीं पा रहा, सिर्फ तुम्हारी सेल्फिशनेस की वजह से। लेकिन वो कहता है तुम जब सब निकल जाओगे तो इसका मतलब आंसर 1 मैं ही बचूंगा और बाकी सब लोग हार जाओगे। अब यहाँ ब्राउन और ब्लैक को वो गन दिखाता है ताकि इनको शूट कर दे। कहता है मैं तुम दोनों को शूट कर दूंगा अगर तुम लोग यहाँ से खुद ब खुद बाहर ना निकल गए तो। ब्राउन कहता है ठीक है मैं यहाँ से चला जाता हूँ, प्लीज़ तुम मुझे शूट मत करो, मुझे वैसे भी स्टूपिड कंपनी का हिस्सा नहीं बनना जो इस तरह के गेम्स करता है हम लोगों के साथ।
वो वहाँ से चला जाता है बाहर। वो कहता है तुम्हें ही डिज़र्व करते हैं ये लोग। अब सिर्फ ब्लैक और ब्लॉन्ड बची थी। ब्लॉन्ड कहती है ठीक है मैं भी बाहर चली जाती हूँ, तुम प्लीज़ मुझे गन मत मारना। लेकिन ब्लैक यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है मैं तुमसे डर के तो कभी भी यहाँ से नहीं जाऊँगा। और इतने में ही ब्लॉन्ड वहाँ से निकलने लगती है। लेकिन ब्लॉन्ड को याद आता है कि ये रूम तो वॉइस एक्टिवेटेड है। इतने में ही वो एक चालाकी से गेम खेलती है। वो बोलती है लाइट्स आउट और वैसे ही अंधेरा हो जाता है। अब यहाँ पे इसको कोई नज़र नहीं आ रहा था कि वो किसको गोली मारने लगा है, लेकिन उसके हाथ से गोली चल जाती है जो कि ब्लैक को वाकई हिट हो जाती है। ब्लैक के सीने पर गोली लग जाती है और जैसे लाइट्स ऑन होती हैं वो देखते हैं कि वो ज़मीन पर गिरा तड़प रहा था। वाइट उसको गोली मारना नहीं चाह रहा था, लेकिन उसे गलती से ये सब कुछ हो गया। अब वो ब्लॉन्ड को कहता है तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ, तुम यहाँ से बाहर निकलो। वो बाहर चली तो जाती है लेकिन अपना पाँव अंदर ही रखती है, जिसकी वजह से वो अभी तक गेम से बाहर नहीं हुई थी। अब यहाँ वाइट को लगता है कि टाइम ओवर हो गया और इतने में ही वो इन्विजिलेटर से बात करने के लिए आगे चला जाता है कि देख लो मैं जीत गया, मैं ही डिजर्व करता था इस गेम को जीतना। और ब्लॉन्ड चुपचाप साइड पे खड़ी रहती है, लेकिन उसकी नज़र उन ग्लासेस पे पड़ती है जो डेफ की थी। वो देखती है कि डेफ क्या कर रहा था। वो एक शीशा रख के आगे अपने ग्लासेस से देख रहा था और वो कह रहा था कि वाकई सवाल मौजूद है। उसको आइडिया है कि मैं भी ये सब करके देखती हूँ, शायद मुझे सवाल नज़र आ जाए। अब यहाँ उसे गलती हो गई, उसने टाइम खत्म होने से पहले ही बोल दिया इन्विजिलेटर के साथ। इसका मतलब वो डिस्क्वालीफाइड हो गया। अब उसके डिस्क्वालीफाइड होने के बाद सिर्फ एक लड़की ब्लॉन्ड ही थी जो बचती है। अब वो बिल्कुल होशियारी से काम करती है। वो ग्लासेस और शीशा उठाती है और जाकर अपनी टेबल पर जाती है, अपना पेपर निकालती है और उसके ऊपर सवाल ढूंढने लगती है, जैसे वो डेफ आदमी ढूंढ रहा था। और जब वो करती है तो वाकई इसका ये तरीका काम कर जाता है। उसको क्वेश्चन नंबर 1 नज़र आ जाता है, लेकिन क्वेश्चन कुछ लिखा नहीं था, सिर्फ 1 लिखा था। अब यहाँ पे इसको आइडिया हो जाता है कि 1 का मतलब क्या है। जो डिज़र्विंग होगा 1, जो बचेगा, जो एंड तक मुकाबला करता है हर सिचुएशन का, वही बनेगा। और यहाँ पे डेफ आदमी पेंट कोट पहने अंदर दोबारा आ जाता है, यानी वही था इस कंपनी का सीईओ। और उस लड़की को पता लग जाता है इसका आंसर। वो उसे कहता है इज़ इट देयर एनी क्वेश्चन, और वो कहती है नो, यानी यही इसका आंसर था, नो। और ये लड़की डिज़र्विंग थी, जिसकी वजह से वो वहाँ पर खड़ी होती है। अब यहाँ इन्विजिलेटर आता है और उसको बताता है कि हमारी कंपनी क्या काम करती है और तुम अब इसका हिस्सा बन सकती हो। ये साइंटिस्ट है और इसने एक ऐसी मेडिसिन बनाई है जिसकी वजह से इंसान दोबारा से बच सकता है, उसकी जान बिल्कुल बच सकती है। और यहाँ पर वो दवाई जब उसको देते हैं तो ब्लैक भी उठ के बैठ जाता है, यानी उसका जख्म फ़ौरन हील हो जाता है। अभी लड़की समझ गई थी कि कंपनी कितना अच्छा काम कर रही है और मुझे इसका हिस्सा बनना ही होगा। और वो उनको कहती है ठीक है, मैं आप लोगों के साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। और ब्लैक आदमी वहाँ पे उठ के बैठ जाता है उस दवाई के बाद, यानी इस आदमी ने कैसी दवाई बना ली थी जो इंसान को ठीक कर देता है, और वो इसका हिस्सा बनने के लिए रेडी थी।